हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट मीडिया फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट आर अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स टू हाईली स्पेक्युलेटिव शेयर्स आर अवेलेबल फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर के पास बहुत अल्टरनेटिव है। रिस्क फ्री से लेकर के हाई रिस्क ऑफ रिटर्न तक सिक्योरिटीज जो है वो अवेलेबल है। इसलिए बेस्ड ऑन रिटर्न, इनकम और स्कीम्स के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन रिटर्न और इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर फिक्स्ड और वेरिएबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा सकता है। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी शेयर जो है होते हैं वेरिएबल सिक्योरिटीज है, क्योंकि इनका जो फिक्स रेशियो नहीं होता है कोई भी रिटर्न का, कभी हाई होता है कभी लो रहता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर का जो होता है वो फिक्स रेशियो रिटर्न का रहता है, डिविडेंड का रहता है। फिर आता है बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ इशू के बेस पे क्या क्या हो सकते हैं। कुछ सिक्योरिटीज जो हैं वो इशू की जाती है सिक्योरिटी मार्केट में, जैसे कि प्राइमरी इशू है, सेकेंडरी इशू है। तो उनमें फर्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं। फिर आता है सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि कोई पोस्ट ट्रस्ट हैं, कोई लोकल बॉडीज़ हैं। फिर आता है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ हैं। इनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इशू था ये। फिर आता है बेस्ड ऑन ट्रांसफरेबिलिटी के हिसाब से हम देखेंगे सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नॉन सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि क्या होता है, नेगोशिएबल होता है। उनमें उसमें फर्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, पहले तो आप ये समझिए कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स एक कंपनी की शेयर कैपिटल जो होती है वो डिवाइड होती है स्मॉल यूनिट्स में वैल्यू के अंदर, तो उसे हम शेयर कहते हैं। अब एक कंपनी दो प्रकार के जो शेयर्स हैं वो इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं जिसपे कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। पेमेंट और डिविडेंड जो पेमेंट होता है और डिविडेंड का वो जो है फिक्स रेशियो में नहीं होता है। और इक्विटी शेयर में रियल ओनरशिप मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर को, रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है उसका। इक्विटी शेयर होल्डर का जो कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पे, और इसका रिटर्न फिक्स नहीं होता लेकिन हायर रेट ऑफ रिटर्न रहता है। ये जो होते हैं अल्टीमेट ये ओनरशिप इन्वेस्टमेंट को इंस्ट्रूमेंट्स को ये इंजॉय करते हैं। और ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहती है कि इनको जो वेरिएबल इनकम डिपेंडिंग होती है कंपनी की परफॉर्मेंस के ग्रोथ के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से इनको प्रॉफिट दिया जाता है। अगर कोई इनकी लिक्विडिटी रहती है ऐसे कि अगर कोई लिस्टेड कंपनीज है तो उनका शेयर्स क्या होता है, फ्रीली ट्रेडेबल होती है ना। तो वेल नोन ग्रुप जो होते हैं उनमें हाई लिक्विडिटी रहती है। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स हैं जिसपे प्रेफरेंशियल राइट होता है पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड का। एक फिक्स्ड अमाउंट में डिविडेंड दिया जाता है और इसको ओनरशिप नहीं मिलती, और कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल और कोई वोटिंग राइट इनके पास में नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर में कोई ओनरशिप नहीं होती है, कोई वोटिंग पावर, कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। लेकिन ये डिबेंचर्स से ज़्यादा तो रिस्की होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर से ये कम रिस्की होते हैं। इक्विटी से ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर ये थोड़ा लेस रिस्की रहते हैं। फिर आते हैं डिबेंचर। डिबेंचर और बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक कंपनी इशू करती है। ये एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है डेब्ट का। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको हम। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। इसमें भी कोई वोटिंग पावर नहीं होती है, और मिनिमम रिस्क होती है इसके अकॉर्डिंग कंपेयर टू इक्विटी से और प्रेफरेंस है। ठीक है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है पेबल होता है। तो ये थे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। फिर आते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी कहते हैं, जो कि आरबीआई द्वारा इशू की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, यूज़ करती है इन फंड्स को अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए, जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं।
अब आपने ये देखा कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी फॉर्म है इन्वेस्टमेंट्स के, इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बताया है, मीनिंग इनके बारे में क्लियर किया, लेकिन इनके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगी इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर पे, डिबेंचर्स पे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, जिसमें इनके टाइप्स, इनके बेनिफिट्स और इनकी स्कीम्स सब आपको मैं क्लियरली जो है वहाँ पे बताऊंगी। फिर अब आते हैं नॉन सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आता है डिपॉजिट स्कीम। डिपॉजिट स्कीम हमारी सेविंग को डिपॉजिट कराते हैं वेरियस डिपॉजिट स्कीम में, लाइक बैंक डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट डिपॉजिट है, तो ये भी एक तरफ से इन्वेस्टमेंट है। फिर आता है टैक्स शेल्टर्ड स्कीम। अब ये देखिए टैक्स शेल्टर्ड स्कीम क्या होती है, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो हाई टैक्स पे करते हैं। इन स्कीम में उनको क्या होता है, टैक्स रिलीफ के लिए ऑफर मिलता है, टैक्स बर्डन कम होता है, ठीक है। लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, टैक्स सेविंग फंड्स है, तो ये सब स्कीम्स है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और टैक्स में रिलीफ मिल सकती है। देन आते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी जो होती है उसमें कुछ होती है जो मैच्योरिटी पीरियड पे दी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई कुछ इवेंट्स जो हैपन होता है, कोई डेथ हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसके लिए एक जो अमाउंट उनका जो उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है उसके हिसाब से वो पे करते हैं। और अगर कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी पीरियड पे, मैच्योरिटी डेट पे मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो उनको मिल जाता है। फिर आता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। म्यूचुअल फंड जो अभी करंट में बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है, म्यूचुअल फंड में भी कितने टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। और इसमें क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में, जैसे कि हर एक बैंक का, हर एक कंपनी ने अपना एक जो म्यूचुअल फंड्स जो शेयर्स बना रखे हैं, जिसके अंदर कुछ कंपनियों के ग्रुप्स होते हैं, उनकी मार्केट की जो पोजीशंस होती है उनके हिसाब से इनका जो वो चलता है कि भाई शेयर की प्राइस जो होती है उसके मार्केट बेस पे चलती है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम इसमें सिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिप मीन्स सेटलमेंट जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, उसके अंदर अगर हम इसमें करते हैं, या फिर लमसम अमाउंट में भी हम इसमें स्कीम में जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जो है एक हिस्टोरिकली मतलब यूज़फुल है पोर्टफोलियो ऐसा जो इनकम और कैपिटल गेन के बीच में होता है। जैसे कि रेजिडियल हाउस है, अब वो रेजिडियल हाउस होता है, उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखा जाए तो फॉलोइंग रीजंस रहेंगे, जैसे कि कैपिटल एप्रिशिएशन रहेगा, कैपिटल है ना, और किसी के पास में अगर ओनरशिप रहती है अपने हाउस की तो उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी रहता है, लोन भी आराम से मिल जा सकता है ना। तो रियल इस्टेट में रहता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिसपे आपको कैपिटल एप्रिशिएशन मिल जाता है, आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है, लोन वगैरह ईजी मिल जाते हैं, मार्केट की प्राइस उसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है, हाई होती रहती है। तो ये सब थे इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।